हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल मैथ्स विद पंकज सर पे। बच्चों, आज हम क्लास टेंथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर नंबर ये हमारा 4 है। इसकी वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे हम इसके। वर्ड प्रॉब्लम देखने के लिए सबसे पहले हम करते हैं NCERT है हमारे पास बुक, और NCERT बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। मैंने आपको पहले बताया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है। तो पहला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। द फर्स्ट पार्ट है द एरिया ऑफ rectangular plot is 528 मीटर स्क्वायर। इसके बाद इसने क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट is one more than twice its breadth. Twice of its breadth. We need to find the length and breadth of the plot। तो आपको फाइंड करना है लेंथ और ब्रेथ क्या होगी प्लॉट। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एरिया क्या होता है इसका? एरिया होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो कितना गिवन है हमें? 528, मतलब इसकी वैल्यू 528 गिवन है। अब क्या करें, स्टेटमेंट को रीड करो। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ जो है उसकी क्या इज मीन्स है क्या, वन मोर देन, एक ज़्यादा, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ब्रेथ की ट्वाइस से एक ज़्यादा है। तो आप बच्चों खुद समझो, इसमें ब्रेथ को ऐड करेंगे या लेंथ को करेंगे? तो ब्रेथ को करेंगे। तो लेट ब्रेथ of the rectangular plot equal to x मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ क्या हो जाएगी उसकी? लेंथ हो जाएगी उसने बोला लेंथ के लिए ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस, ब्रेथ के लिए आपने x, तो 2x, ब्रेथ का ट्वाइस हो गया। वन मोर और एक ज़्यादा प्लस 1, ये आ गया मीटर। ठीक है, अब हमें करना क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। ये गिवन है, गिवन क्या है हमें? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू कितना है हमारे पास? 528 मीटर स्क्वायर। बट हम जानते हैं, वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है? L इंटू बी। तो L इंटू बी का मतलब क्या हो गया? L इंटू बी इक्वल टू 528। लेंथ कितनी है हमारे पास? लेंथ हमारे पास 2x प्लस 1, ब्रेथ कितनी है हमारे पास? x इक्वल टू 528। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528। ट्रांसफर कर देंगे इसका, इधर ले आएंगे। तो मैं बच्चों ये इरेज कर रहा हूँ, आप ये नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अभी हम इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए, तो अब हम इसका ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब हम इसके करेंगे फैक्टर, और फैक्टर करके हम इसको करेंगे सॉल्व। तो जो इसके फैक्टर होंगे वो सबसे पहले कांस्टेंट में मल्टीप्लाई कर दूँ। 2 इंटू 528, ये कितना हुआ? अब इसके हम फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करके ये सॉल्व करना मैंने आपको सिखाई रखा है।
तो इसको आगे खुद करेंगे, डू योर सेल्फ खुद से करेंगे। स्टेटमेंट से मैं आपको बस इक्वेशन तक लेके आऊँगा और आगे आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे। आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी एक्सरसाइज का, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो आप कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर को समझें। कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स वो होते हैं जो लगातार होते हैं, कंटिन्यूअसली होते हैं। जैसे मेरे पास एक 1 है तो दूसरा क्या होगा 2 होगा। यदि मेरे पास एक x है तो दूसरा होगा x + 1। तो ये हम लेट करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, लेट द फर्स्ट conjugative positive integer be x and second be x + 1। तो ये हमने लेट कर दिया। अब वो क्या कह रहा था, प्रोडक्ट ऑफ टू conjugative positive integer is 306। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका जो प्रोडक्ट है x का और x + 1 का वो 306 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + x और ये प्लस है, इधर आगे कैसे हो जाएगा माइनस = 0। अब इस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके आप फैक्टर कीजिए। फैक्टर करने के बाद इसके सॉल्यूशन समझ में आया तो मुझे बता देना। वर्ड प्रॉब्लम को इतना ही समझाना है और आप खुद से कीजिए। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है वो रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। मतलब रोहन की जो माँ है वो 26 ईयर बड़ी है किससे, रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनके एजों का जो प्रोडक्ट है वो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 ईयर्स आगे की तरफ विल बी 360 होगा। व्हाट विल बी एज द फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज। तो लेट द present age of रोहन be x। तो रोहन की एज कितनी होगी x और उसकी मदर की एज कितनी होगी, एज ऑफ हिज मदर इक्वल टू, उसने बोला है कि रोहन की एज से 26 ईयर बड़ी है वो। उसने क्वेश्चन में बोला है 26, तो x + 26 ये आ गया। उसके बाद सेकंड क्या बोला था उसने, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। लिखेंगे 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। यहाँ पे रोहन की एज क्या हो जाएगी, रोहन्स एज, रोहन की एज कितनी लेट करी थी x, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। नाउ के लिए प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, रोहन से x + 3। और रोहन्स मदर की, रोहन मदर एज, रोहन की माँ की एज क्या हो जाएगी, x + 26 और ऐड कर देंगे 3 = x + 29। अब उसने क्या बोला है लास्ट में, उसने बोला है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 360 है। तो प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट x + 3 और x + 29 का प्रोडक्ट 360। इसको आप सॉल्व कर लेना और डू योर सेल्फ खुद से करेंगे एक बार और बताएंगे मुझे क्या हुआ। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आर ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब यूनिफॉर्म का मतलब एक लगातार स्पीड से जा रही है और डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 480। फोर्थ पार्ट है ये हमारा इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 4.1 का
फोर्थ पार्ट। तो डिस्टेंस कितनी 480 किलोमीटर। अब ये क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, द स्पीड हेड 8 किलोमीटर लेस पर सेकंड लेस कर दिया है तो 3 डिस्टेंस 3 आवर्स ज़्यादा ले रही है। इसी डिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए यदि 8 हम लेस कर दें स्पीड में से, तो हमारी जो ट्रेन है, जो गाड़ी है, वो कितना ज़्यादा ले रही है, 3 घंटे ज़्यादा ले रही है पहुंचने में। सेम टाइम we need to find the speed of the train. Let the speed of the train be x. स्पीड क्या ले ली है ट्रेन की, हमने x ले ली है। हम जानते हैं we know that स्पीड इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड कितनी लेट करी हमने x, स्पीड तो x होगी, डिस्टेंस 480, टाइम फाइंड करना है तो टाइम इज इक्वल टू 480 अपॉन द x। ये है फर्स्ट इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था ये तो हमारा। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है वो, यदि स्पीड को लेस कर दिया जाए तो फर्स्ट स्पीड तो ये है, तो स्पीड को कितना लेस करवा रहा है वो 8 किलोमीटर पर आवर। तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, न्यू स्पीड हो जाएगी हमारी x माइनस 8 और डिस्टेंस कितनी है 480 है। तो अब उसने बोला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस तो आपको 480 ही कवर करनी है और स्पीड कितनी है x माइनस 8। तो ये क्या है हमारे पास न्यू स्पीड से हमने टाइम फाइंड कर दिया। अब उसने कहा था सेकंड पोजीशन पे कि ये जो आएगी ये 3 घंटे ज़्यादा लेगी, 3 घंटे ज़्यादा लेगी, ये वाली स्पीड 3 घंटे ज़्यादा लेगी, किससे, इससे। तो इसमें हम ऐड कर देंगे 3, तो ये आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 प्लस 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका हम एलसीएम लेंगे। 480 और x इक्वल टू 3, ये आ जाएगा एलसीएम x माइनस 8, ये हो जाएगा 480, 10th क्लास में हो एलसीएम लेगा तो आता होगा इक्वल टू 3। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करो, 480x माइनस 480x और ये हुआ प्लस में हमारे पास कितना हुआ 0, ये हुआ नहीं 3 टाइम। और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और ये कितना हो जाएगा x और यहाँ पे x माइनस 8, ये दोनों आपस में कट होगी, यहाँ पे आया 3840 और ये हुआ 3x स्क्वायर माइनस 24x। इसका ट्रांसफॉर्म कर देंगे, क्या हुआ 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप खुद से सॉल्व करो, स्पीड निकल के आ जाएगी। दोबारा बता देता हूँ, डिस्टेंस 480 है और हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो हम स्पीड को ट्रेन की को ऐड कर लेंगे x, तो यहाँ से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 480, टाइम कितना है स्पीड कितनी है x। अब सेकंड में कहा इसने यदि हम स्पीड को 8 घंटे कम कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, और डिस्टेंस तो यही कवर करनी है, तो हमने लगाया फॉर्मूला न्यू स्पीड के लिए, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड कितनी है x माइनस 8। तो ये वाली जो ट्रेन है ये आप खुद ही देख लीजिए 8 किलोमीटर पर आवर से लेट चल रही है, तो टाइम तो यही ज़्यादा लेगी ना, इससे ज़्यादा लेगी इससे। ये वाली कंडीशन 480 x अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू दिस। इसका हम एल्सियम लेके सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। आई थिंक सभी को समझ में आया होगा एक्सरसाइज 4.1, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। और जब तक आप ये क्वेश्चन कीजिए, होमवर्क में लेफ्ट वाले क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू।